करता हूं आज के विषय के लिए, क्योंकि मुख्य रीति से मैं किंग जेम्स बाइबल को ही फॉलो करता हूं। बाइबल स्टडी में 2 तिमोथी 2:15 ये मुख्य रीति से कुछ बातों को बताता है कि वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को भाग करना, क्योंकि ये वचन सत्य है और उसको भाग करने का जरूरत है, क्योंकि जब तक भाग नहीं करेंगे हम लोग समझने नहीं पाएंगे। तो आज मैं कुछ विषय को बोलूंगा आपको। प्रोफेसी और मिस्ट्री। तो मैं ये चीज को बताना चाहता हूं क्यों भाग करना जरूरी है, क्योंकि जब तक भाग नहीं करेंगे आप समझने नहीं पाएंगे। तो ये जो भविष्यवाणी था ये यहूदी लोगों के लिए था, और जो मिस्ट्री है वो जेंटाइल्स, अन्य जाति। तो पहला चीज है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि भविष्यवाणी और ये भेद रहस्य या उसे प्रकाशन कहा जाता है, क्योंकि आपको समझना, समय रहते ही आप समझिए जानिए, नहीं तो आप भ्रम में रहेंगे, तो आप पूरा मुश्किल में उलझ जाएंगे, आपका सालों साल बर्बाद हो जाएगा और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, सच्चाई बहुत सरल है। तो ये मैं बताना चाहता हूं भविष्यवाणी और रहस्य। भविष्यवाणी रहस्य को हम लोगों को पार्टीशन करना है, समझना है। तो ये जो भविष्यवाणी है वो यहूदी लोगों के लिए था, और मिस्ट्री जो है वो अन्य जाति के लिए था। तो हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग इजरायली नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। यहूदी लोगों को छोड़ देने से, इजरायली लोगों को छोड़ देने से, क्योंकि यहूदी इजरायली लोग परमेश्वर का चुना हुआ जाति है, उसको छोड़ देने से बाकी सब अन्य जाति है, उनको छोड़ देने से सब अन्य जाति है। तो हम सब अन्य जाति है, यहूदी कोई भी नहीं है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, कोई यहूदी नहीं है, बल्कि सब अन्य जाति है। कितना बड़ा सेवक, इतना बड़ा सेवक, उतना बड़ा सेवक, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो यहूदी नहीं है, वो अन्य जाति सब है। तो ये चीज को समझना है तो 2 भाग करना है, भविष्यवाणी और रहस्य, मिस्ट्री को। तो इसी हिसाब से अभी यहूदी और ये अन्य जाति, यहूदी लोगों को मिला लॉ, व्यवस्था मिला उन्हें, और उन्हें ग्रेस मिला, अनुग्रह मिला। तो ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो जब तक इसको आप नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, सब आप बाद में सब कुछ गड़बड़ होके रह जाएगा। क्यों ये चीज हम लोग समझने नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को अभी तक हम लोग हर चीज को मिक्स कर देते हैं। भविष्यवाणी, मिस्ट्री यहूदी लोगों के लिए जो है वो हम लोग सोच रहे हैं वो हमारे लिए है, व्यवस्था हमारे लिए है। नहीं, वो उनके लिए था। और अभी जो भविष्यवाणी का उनके लिए था, जो रहस्य है वो हमारे लिए है। इसको समझने का जरूरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है ये प्रभु यीशु मसीह का अर्थली मिनिस्ट्री है। अर्थली मिनिस्ट्री है, ये प्रभु यीशु का स्वर्गीय मिनिस्ट्री है। ये स्वर्गीय मिनिस्ट्री है। जब यीशु मसीह धरती पे थे वो खुद यहूदी थे, और भविष्यवाणी उनके बारे में जो भविष्यवाणी हुआ था वो पूरा हुआ, और वो व्यवस्था को पूरा करने आए थे। पर जब पुनरुत्थान के बाद क्रूस पर बलिदान होके जब वो स्वर्ग में गए, तो क्रूस पर बलिदान होके जो उनका लहू बहाए और वो स्वर्ग में उठाए गए। इसी कारण हम लोग को समझने का जरूरत है कि क्रूस तक ये सारा जो सिस्टम, क्रूस के बाद वो उठाए गए और ये स्वर्गीय सेवा उनका चालू हुआ। तो यहां पर अर्थली मिनिस्ट्री में हम लोग देखते हैं 12 चेला, पीटर प्लस 11। स्वर्गीय सेवा में केवल पॉल है, उसको अनुग्रह मिला।
तो आपको समझना की जरूरत है कि जो 12 चेले थे, 12 चेले प्रभु यीशु मसीह का आर्थिली मिनिस्ट्री कर रहे थे, लोगों को मान रहे थे, यहूदी लोगों का बीच में किए और भविष्यवाणी का कैटेगरी में रहते हैं। तो ये जो मिस्ट्री है अर्थात जो रहस्य है वो अन्य जाति के लिए था, अनुग्रह वो स्वर्ग से मिला और पौलुस को दिया गया। इसको समझने का जरूरत है। तो उसके बाद जेनेसिस से लेके जॉन और इब्रानी से लेके रेविलेशन ये प्रोफेसी का कैटेगरी में आता है, पर रोमन से लेके फिलेमोन ये आता है मिस्ट्री के कैटेगरी में आता है। तो अभी जो भविष्यवाणी आपके लिए हो रहा है, जो विषय हो रहा है, आपको समझने की जरूरत है कि वो इस कैटेगरी में, ये कैटेगरी में भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार, साइन, मिरेकल ये कैटेगरी में है। पर ये कैटेगरी में साइन, मिरेकल नहीं, यहाँ पर मिस्ट्री, भेद का बात बोला गया है। अन्य जाति के लिए अनुग्रह मिला है, स्वर्गीय सेवा है। पौलुस रोमी से फिलमोन ये बताता है कि आदम का जो अंदर जो आत्मा मर गया था वो आत्मा जिंदा हो गया है। तो ये सब चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सारा जो चीज है ये बाहरी ऊपर धरती में अर्थात आर्थिली सेविकाई था। तो जितने लोग थे उनके जरिए से चिन्ह, चंगाई, चमत्कार सब कुछ हुआ। पर जब मिस्ट्री आता है वो ये बताता है कि अंदर में ये क्रूस के कारण और क्रूस के कारण अभी जो अंदर से जो मनुष्यत्व अर्थात स्वर्गीय अंश मर गया था वो मनुष्यत्व आपको मिलता है। तो ये चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। जब तक ये चीज आप नहीं समझेंगे तब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं बल्कि हो सकता है मिक्स भी आप कर सकते हैं ये सब चीज को, पर उसके बाद आप द्वंद में रहेंगे। इसीलिए ये जो जेनेसिस से जॉन, इब्रानी से लेकर रेवलेशन ये सब यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। रोमी से फिलमोन केवल अन्य जाति के लिए लिखा गया है। इसको आप क्लियर हो जाइए, क्योंकि अनुग्रह हम पर हुआ है। हम लोग नई सृष्टि, अंदर से नई सृष्टि हो गए हैं। फिर ये जो एक्ट्स हैं, ये ट्रांजिशन बुक है। ट्रांजिशन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई जो है स्टॉप होके स्वर्ग का सेविकाई चालू हुआ। फिर क्या होगा, जब ये मिस्ट्री अर्थात ग्रेस में, अनुग्रह में, अर्थात यहां पर क्या होगा, रैप्चर, आखिरी इसका परिणाम होगा रैप्चर। तो रैप्चर होगा, ये उठाए जाने के बाद यहां पर सेकेंड कमिंग। तो इसको समझना जरूरी है। आप लोग रैप्चर का भागीदार हो, आप लोग पहले से ही उठाए जाओगे। क्रिस्ट विरोधी आने से पहले आंटी क्राइस्ट को, ये मिस्ट्री में चलने वाले आंटी क्राइस्ट को सामना नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, बल्कि जो लोग मिलावटी कर रहे हैं, जो लोग यहूदी लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग सेकेंड कमिंग तक उनको क्रिस्ट विरोधी का सामना करने के बाद उनको प्रभु यीशु मसीह को वेट करना पड़ेगा। दूसरा आगमन होगा और वो 1000 साल के लिए शासन करेंगे धरती पे। पर यहां पर लिखा गया है कि ये स्वर्ग अर्थात आकाश में उठाए जाएंगे, लिखा गया है जब तुरी का फूका जाएगा। तो मेरे प्रियो, किंग्स जेम्स वर्जन इसको समझना जरूरत है। ये किंग्स जेम्स वर्जन को मैं क्यों रेफर कर रहा हूं, क्यों भाग करने के लिए बोल रहा हूं। जब सेविकाई हुआ, समय के अनुसार जब सेविकाई बढ़ने लगा, तब क्या था, उस समय मौखिक तौर पे अर्थात एक दूसरे को बोला जाता था। पर बाइबल जो है ना 3 भाषा में लिखा गया है। पहला है हिब्रू, दूसरा ग्रीक, तीसरा अरामी। भाषा में। तो ये 3 भाषा में लिखा गया है।
पर उसका जो ट्रांसलेशन हुआ, दो जगह में ट्रांसलेशन हुआ, एक आंटिको में, आंटिको में हुआ, और दूसरा अलेक्जेंड्रिया में हुआ। तो अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये वचन जो है, ये हिब्रू, ग्रीक, अरामिया, ये सब कोई समझ नहीं सकता है। वो भाषा को सब कोई समझ नहीं सकता है, इसलिए उसका भाषांतरण किया गया। तो भाषांतरण किया गया, आंटिको में भी ट्रांसलेशन हुआ, अलेक्जेंड्रिया में भी ट्रांसलेशन हुआ। पर समय बदलने के अनुसार ये अलेक्जेंड्रिया का ट्रांसलेशन इसी आधार पे हुआ कि लोग जिस भाषा को समझ रहे हैं उस भाषा के अनुसार उसको ट्रांसलेशन किया गया, जिसके अनुसार समय के अनुसार वो बदलते गया। पर किंग जेम्स वर्जन वो मूल रीति से जैसा है वैसा ही वो अभी भी है। मूल भाषा का ट्रांसलेशन किंग जेम्स वर्जन में, पर अलेक्जेंड्रिया वर्जन जो दूसरा, किंग जेम्स को छोड़ देने से दूसरा वर्जन जो है, एरिया के अनुसार, कल्चर के अनुसार बहुत सारा ट्रांसलेशन के कारण बहुत सारा ट्रांसलेशन में मिस्टेक आ गया है, जिसके कारण दूसरा तिमोथी 2:15 में अगर आप किंग जेम्स में देखेंगे, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ लिखा गया है, पर उसको दूसरा ट्रांसलेशन में, अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि आप सत्य को काम में लाओ। यू हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ लिखा गया, हैंडलिंग लिखा गया है, और यहां पर राइटली डिवाइड लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, किंग जेम्स वर्जन अनस्क्रिप्ट लैंग्वेज का मनुस्क्रिप्ट के अनुसार लिखा गया है, पर अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेशन समय के अनुसार, काल के अनुसार, स्थिति के अनुसार, एरिया के अनुसार बदल गया है। इसके कारण बहुत सारा बाइबल में ट्रांसलेशन का गलती है, रेफरेंस का गलती है। इस हिसाब से किंग जेम्स प्योर ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट्स का कॉपीराइट है। इसी कारण तो जब आप ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट्स को आप फॉलो करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाग करेंगे तो तब समझ में आएगा कि हम लोग कौन है और हम लोगों को क्यों बुलाया गया है, तब समझ में आएगा। नहीं तो अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेशन के कारण सब कुछ मिलावटी हो गया है। अब्राहम के लिए जो बोला गया है वो भी मेरे लिए, मूसा के लिए जो बोला गया है वो भी मेरे लिए, दाऊद के लिए जो बोला गया है मेरे लिए है। मेरे प्रियो, वो यहूदी लोग थे, उनके लिए प्रभु जब किया, वहां पर वो लोग चुने हुए जाति थे। प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए आए, उनका जो पार्थिव सेविकाई था यहूदी लोगों के लिए था। अगर हम लोग वचन को देखेंगे, मत्ती 5 अध्याय, इसको आपको समझने की आवश्यकता है क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में है मेरे प्रियो। तो मत्ती 5 अध्याय उसका 17 में, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं आया परंतु पूरा करने आया हूं। यहां पर लिखा गया कि मैं लोप करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं। अभी अगर हम लोग देखेंगे उसका मत्ती 15 अध्याय 21 से 28 तक देखेंगे, एक कनानी महिला जिसकी बेटी को भूत पकड़ा था और वो चंगाई के लिए निवेदन कर रहा था। तो हम लोग देखते हैं वहां पर उसका, वो महिला, अगर हम लोग 23 को देखेंगे, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो अन्य जाति के लिए उस समय कोई भी सेविकाई शुरू नहीं हुआ था। तो जब यहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं केवल अन्य जाति, एक्ट 9 में 9:15, तो यहीं पर बदलता है, पौलुस को चुना गया कि वो अन्य जाति के बीच में काम करे। तो ना पुराना नियम में जो कोई है, ना प्रभु यीशु मसीह पार्थिव शरीर में थे, ना 12 चेले, वो यहूदी लोगों का जो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यहूदी लोग चुना हुआ जाति थे, उनके लिए सब कुछ किया गया था, जबकि अन्य जाति रिजेक्ट था। इसको हम लोग समझने का जरूरत है। इसलिए
अगर हम लोग देखेंगे इफिसियों पुस्तक उसका 2:12 से देखेंगे। इफिसी 2:12 से देखेंगे, लिखा गया है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे और असहित और जगत में ईश्वर रहित थे। तो अन्य जाति के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं था, अन्य जाति के लिए ना प्रतिज्ञा था, ना वाचा था और ना ईश्वर थे। तो इसी हिसाब से हम लोगों को समझना चाहिए, यहूदी लोगों को छोड़ देने से अन्य जाति के लिए कोई खास चीज नहीं उपलब्ध नहीं किया गया था। ना उनको कोई प्रतिज्ञा था, ना उनके लिए कोई वाचा, कोई व्यवस्था, ना ईश्वर उनके साथ काम कर रहा था। इसी कारण पर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 13 को पढ़ेंगे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो अभी यीशु के कारण, पर कौन सा यीशु? यहां पर यीशु मसीह का 2 सेविकाई है, एक धरती का सेविकाई, यहां पर एक धरती का सेविकाई और एक स्वर्ग का सेविकाई। तो आप अगर धरती का सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहूदी लोगों का काम को फॉलो कर रहे हैं। अगर स्वर्ग का सेविकाई को आप फॉलो कर रहे हैं तो स्वर्ग का सेविकाई स्पेसिफिक हमारे लिए है, और प्रकाशन हमारे लिए है, अन्य जाति हम लोग है, हमारे लिए है। इसको समझने का जरूरत है। पर कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह का अर्थली सेविकाई, जगत का सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं कि जगत में वो अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह बात तक भी नहीं कर रहे थे। पर क्रूस के बाद स्वर्ग से वो पौलुस को भेजे। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को समझना जरूरी है। हम लोग अंत के दिनों में हैं, इसलिए भ्रांत में ना रहे, चिन्ह, चंगाई, चमत्कार ये सब में ना रहे। बी केयरफुल, अपने को बचाओ, अपने आत्मा को, अंदर का आत्मा को बचाओ। ये जो शरीर में जो चिन्ह, चमत्कार, मिरेकल, साइन, वंडर, वो सब यहूदी लोगों के लिए था। आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? हम लोग देखेंगे थोड़ा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्याय का 5 से अगर हम लोग देखेंगे, 5 से लेके 8 तक, 5 से लेके 8 तक, तो यहां पर लिखा गया है, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना। तो प्रभु यीशु मसीह 12 जन को इंस्ट्रक्शन दिए, अन्य जाति की ओर नहीं जाना है और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। केवल इजरायली लोगों के पास जाना, केवल यहूदी लोगों के पास जाना है। इनको छोड़ और किसी के पास आपको जाना नहीं है, अन्य जाति के पास नहीं जाना है। टोटल इंस्ट्रक्शन था प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई में। उसके बाद, और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। यहां पर इनका मैसेज रहा किंगडम के ऊपर, किंगडम के ऊपर रहा है। तो और यहां पर मैसेज रहा ग्रेस का ऊपर, अनुग्रह का ऊपर। किंगडम, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्टात्मा को निकालो। तुमने सतमेत पाया है, सतमेत दो। तो यहां पर लिखा है केवल यहूदी लोगों के बीच में आप जाना, बोलना, मन फिराओ, बोल के बोलना स्वर्ग राज्य निकट है। बीमारी को चंगा करो, जो यहूदी बीमारी है उनको चंगा करो, जो यहूदी मर गए हैं उनको जिलाओ, यहूदी कोढ़ियों लोगों को उनको चंगा करो, तो जो यहूदी अर्थात इजरायली जो दुष्टात्मा ग्रस्त है उनको दुष्टात्मा से निकालो। तो ये टोटल इंस्ट्रक्शन इसमें आता है मेरे प्रियो। इसलिए
आप मिस्ट्री में हो, आप अनिगति हो, आपके लिए अनुग्रह है। हमारा अंदर किया हुआ है, हमें उसको ध्यान देना है। हम लोग अंदर से नई सृष्टि हो गए हैं, स्वर्गीय देह हमें मिला है, और हमारा अंदर में, और वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहां पर ये अंदर को भी फोकस करो, मिस्ट्री रहस्य ये अंदर को फोकस करता है, बाहर को नहीं। सुख दुख लगा रहेगा जब तक आप जिंदा है, बीमारी आएगा, टेंशन आएगा, तकलीफ आएगा, ये सबके साथ हुआ है, तो होगा ये। तो भ्रम में ना रहे कि मेरा बीमारी चला गया और नहीं आएगा। हो सकता है आपका खांसी अर्थात आपका एक बीमारी चला गया, पर अगले साल दूसरा बीमारी आएगा, दूसरे साल अगर ठीक हो जाएगा तो तीसरे साल बीमारी आएगा। जब तक आप मरे नहीं है, आपका मिट्टी का शरीर मिट्टी में नहीं गया है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये बातों को क्लियर हो जाइए, भ्रम में ना रहिए। इसलिए अपना जो सेहत को फिट एंड फाइन रखें, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अपना स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए, ताकि आपका स्वास्थ्य, जैसे वातावरण, कोई गलत वातावरण या गलत खान पान की वजह से बीमार ना पड़े, उसको सावधानी आपको रहना पड़ेगा। पर बीमारी जो है वो आएगा, बीमारी होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी का शरीर है और ये शरीर श्रापित है। जब आत्मा मर गया तो मिट्टी, ये शरीर श्रापित हो गया। प्रभु ने कहा कि, परमेश्वर ने कहा, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये श्रापित हो गया। बीमारी आएगा, दुख तकलीफ आएगा, ये होगा ही होगा, ये स्वाभाविक बात है। ये कोई बड़ा परेशानी टेंशन वाला बात नहीं है। पर क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, भले ही वो चंगाई पालेगा तो ये स्वर्ग जाने वाला नहीं है। आपका आंख दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुल गया, आंख खुल जाने से भी जिस दिन मरोगे ये सब इधर ही रहेगा। आपका कमर का दर्द, आपका सीने का दर्द, आपका टीबी, कैंसर जो भी है, वो सब ये शरीर में होगा, और ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, ये स्वर्ग जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग को, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप लोग सरलता के साथ ये वचन सबको समझिए। तो मैं और एक चीज को आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये सारा चीज को नहीं समझने से बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है। आपका घर, आपका बिल्डिंग, आपका रुपया पैसा कुछ स्वर्ग जाने वाला नहीं है। आपका ये अंदर का जो अंश मिला है प्रकाशन के जरिए से, पौलुस को जो अनुग्रह का प्रबंध दे के भेजा गया, उसी को जो विश्वास करेगा, पहला कुरिन्थी 15 का 1 के 4 के अनुसार, कि देखो प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, ये चीज मेरे लिए हुआ है, तो मैं अंदरूनी में नया सृष्टि हो गया है। अंदर का बाहर का आदमी का सुधरने में टाइम लग सकता है, पर जिस दिन वो यीशु को विश्वास करता है, अंदर से वो नया सृष्टि हो जाता है। पहला कुरिन्थी हम लोग देखेंगे उसका 15 का 51 को देखेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। 52, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अभी अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। तो इसी कारण हम लोगों को समझने का जरूरत है कि ये जो जब तुरही फूका जाएगा, तब ये जो मर गए थे, अर्थात वो तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर ये जो अंदर का शरीर वो प्रकट होगा, और जो जिंदा है लिखा गया कि वो बदल जाएंगे। ये बाहर का शरीर को छोड़ देंगे, अंदर का शरीर उनका प्रकट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 का 40 में लिखा गया है, 15:40, ये लिखा गया कि स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और है। तो स्वर्गीय देह है, तो स्वर्गीय देह अलग है, पार्थिव देह अलग है। ये बाहर का शरीर को हम लोग सोचते हैं, इसको हम लोग मतलब ये स्वर्ग जाएगा, ये स्वर्ग नहीं जाएगा। इसको क्लियर हो जाइए। ये शरीर पाप के वजह से ये बीमारी, तकलीफ, परेशानी में होते हुए जाएगा,
और ये मिट्टी में मिल जाएगा। पर जो स्वर्गीय देह है, ये सुसमाचार के कारण, ये जो मिस्ट्री, ये जो हम लोगों के ऊपर अनुग्रह हुआ है, तो जिसके कारण हम लोगों का स्वर्गीय देह प्राप्त होता है, तो यही स्वर्गीय देह स्वर्ग जाएगा, स्वर्गीय अंश स्वर्ग जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, वक्त रहते ही इस बात को समझ लीजिए कि क्रूस के बाद पौलुस के जरिए से अन्य जाति तक जो सुसमाचार पहुंचा कि पहला आदम का जो स्वर्गीय अंश व स्वर्गीय देह मर गया था, वही फिर से जिंदा हो गया है। अभी आप शारीरिक तौर पे अगर प्रॉब्लम में है, आप गरीबी में है, आप तकलीफ में है, पर बात यह है कि आपका ये स्वर्गीय देह है होने के कारण आप स्वर्ग जाएंगे। ऐसा ना हो कि मैं प्रभु में आया है, मैं धनवान बन जाऊंगा, मुझे बीमारी नहीं होगा, ये गलत बात है मेरे प्रिय। वो धोखा में मत रहिए। शरीर है, बीमारी होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, टेंशन होगा, पारिवारिक तनाव रहेगा, ये सब रहेगा, क्योंकि परिवार है, कुछ ना कुछ बातों को लेके तनाव होगा, टेंशन रहेगा, चिंता का विषय रहेगा। पर मैं ही आपको उत्साहित करता हूं, ये जो स्वर्गीय देह वो ही स्वर्ग जाएगा, वो ही उद्धार पाया है या परित्राण मिला है, उसी को कहा जाता है। हमारा बाहरी धर्म कर्म से, बाहरी चिन्ह चंगाई से उसका कुछ मतलब नहीं है। इसी कारण मेरे प्रियो, अभी हम लोग समझे इतने सारा विषय को, इतनी सुंदरता के साथ समझे कि वक्त रहते ही हमें समझ आना चाहिए और फाइनेंस के लिए खुद को काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और धन्यवाद आज के ये शिक्षा के लिए।